गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम हमारा 1.3 द वाइल्ड बोर्ड एंड द फॉक्सी लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। वन डे अ वाइल्ड बोर्ड वॉज शार्पिंग हिज टस्क अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री। मतलब एक दिन एक वाइल्ड बोर्ड यानी क्या जंगली सुअर वो क्या कर रहा था, शार्पिंग यानी धार कर रहा था। हिज टस्क यानी उसके जो लंबे लंबे दांत थे उसको वो क्या कर रहा था, देखो चित्र में भी दिखाया गया है उस प्रकार से वो जो पेड़ की जो बड़ी सी मतलब पेड़ का जो ये है मेन पार्ट है लकड़ी का, उस पर वो क्या कर रहा था, अपने दांतों को घिस रहा था, शार्प कर रहा था, नोक दे रहा था। ही वॉज डूइंग इज़ वेरी केयरफुली, वो ये सब बड़े ध्यान से कर रहा था। केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक कर रहा था। देयर लिव्ड अ फॉक्स इन द सम फॉरेस्ट, वहाँ पे एक फॉरेस्ट यानी जंगल, वहाँ पे कौन रहती थी, एक लोमड़ी भी रहती थी। ही वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ चांस टू मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। और वो लोमड़ी जो थी वो क्या चाहती थी कि वो किसी के साथ क्या कर सके, हमेशा कोई मजाक मस्ती कर सके। वेन ही सॉ द वाइल्ड बोर्ड, जब उसने क्या देखा, वाइल्ड बोर्ड को देखा, उस जंगली सुअर को देखा। ही डिसाइडेड टू टीस हिम, उसने क्या कहा, उस टीस यानी उकसाना, उसको उत्प्रेरित करना, उसने उसे उकसाने की कोशिश की। ही बिगेन टू वॉक अराउंड अ ट्री, वो क्या करने लगी, उस ट्री के गोल, उस ट्री के पीछे जाकर बैठ गई। लुकिंग लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन, उसने अपने आगे पीछे ऊपर नीचे देखा। ही ऑल्सो बिगन एक्ट एज इफ ही वॉज रियली स्केयर्ड, उसने कैसे दिखाया कि वो बहुत स्केयर्ड यानी डरना, बहुत ज़्यादा डरी हुई है, ऐसा उसने दर्शाया। बट द बोर्ड डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम, लेकिन फिर भी जंगली सुअर ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। ही केप्ट राइट ऑन विथ हिज वर्क, वो अपने दांतों को धार करता रहा, वो अपने काम में ही लगा रहा। एट लास्ट द फॉक्स सेड विद अ ग्रेन, आखिर में लोमड़ी ने बड़े डरते हुए इस से कहा, व्हाई आर यू डूइंग दैट, उसने क्या कहा कि तुम ये क्यों कर रहे हो। आई ट्राइड वेरी हार्ड बट आई डिड नॉट सी एनी हिडन एनिमी और डेंजर, लोमड़ी ने उससे क्या कहा कि तुम ये अपने दांतों को इतनी धार क्यों लगा रहे हो, मैंने बहुत कोशिश की ये देखने की, लेकिन हमारे आजू बाजू हिडन यानी छुपा हुआ ऐसा कोई भी डेंजर यानी खतरा नहीं है कि जिसके लिए तुम्हें इतनी तैयारी करना पड़े। ट्रू रिप्लाइड द बोर, उसके बाद सुअर ने क्या कहा कि हाँ सच कह रही हो। जस्ट नाउ देयर मे नॉट टू बी एनी डेंजर, अभी फ़िलहाल तो हमें यहाँ पे कोई डेंजर नहीं दिख रहा है। बट व्हेन इट रियली कम्स, लेकिन जब सच में यहाँ पे कोई डेंजर होगा, देयर वॉन्ट बी एनी टाइम टू शार्पन माई टच, उसने कहा कि फ़िलहाल तो कोई डेंजर नहीं है, फ़िलहाल तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर कोई खतरा होता है उसके लिए मैं अपने दांतों को शार्प कर रहा हूँ। माई वेपन हैव टू बी रेडी फॉर अस देन यूज़ देम, उसने क्या कहा कि मैं दांत ही मेरे क्या है, शस्त्र है, उसको मैं क्या, वेपन यानी शस्त्र, उनको मैं उस आने वाले संकट के लिए तैयार रख रहा हूँ। इफ़ आई एम नॉट रेडी आई विल हैव टू सफ़र, उसने क्या कहा कि अगर मैं आने वाले खतरे के लिए तैयार ही नहीं रहूँगा तो मुझे क्या होगा, उस मुसीबत का सामना मैं कर नहीं पाऊँगा, मुझे तकलीफ़ होगी। दिस स्टोरी टेल अस दैट इज़ द बेस्ट प्रिपेयर्ड, डू नॉट लीव थिंग टू बी डन एट द मिनट। इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही वो चीज़ हुई हो या ना हो, आने वाला खतरा हो या ना हो, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमेशा उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे देखो आपको वाइल्ड यानी का लिविंग इन अ जंगल यानी जंगली, बोर्ड यानी वाइल्ड पिग, जंगली सुअर जो होता है उसको कहते हैं बोर। टस्क यानी अ पेयर ऑफ लॉन्ग पॉइंटेड टीथ, जो बहुत बड़े पॉइंटेड टीथ होते हैं उनको हम कहते हैं टस्क। सम एनिमल लाइक एलिफेंट है, एलिफेंट के भी ऐसे ही होते हैं। बार द थॉट आउटर कवरिंग द मेन ट्री ट्रंक, जो मेन जो होती है कि ना पेड़ की जो छाल जो होती है, मेन पेड़ का जो लकड़ी होती है मोटी वाली, उसको कहते हैं। उसके बाद ग्रेन यानी स्माइल। ठीक है, आप सभी को ये लेसन अच्छे से रीड करना है और ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कुछ समझा नहीं तो आप पूछ सकते हैं, और लेसन को 1 से 2 बार, 2-3 बार रीड करके देखो, जिससे कि आपकी क्या हो जाएगी, जो रीडिंग प्रैक्टिस है वो भी अच्छे से होगी। और 2-4 पेज रोज़ आपको लिखने के लिए मैंने कहा था, वो भी आपको दिन में 1 पेज तो भी इंग्लिश का लिखना ही है, जिससे कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी।
ओके स्टूडेंट्स, कल मैं इसके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड करूँगी, आप सभी को कल वर्कबुक में लिख लेना है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वर्कबुक नहीं खरीदे हैं, प्लीज़ वो स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी वर्कबुक ले लेंगे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।